पिछले श्लोकों में हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को सरेंडर करते हुए कहा कि आप ही मुझे सही मार्ग दिखाइए। अब हम जानेंगे कि आगे क्या होता है। तो चलिए देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 श्लोक 8, 9 एंड 10। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्यों को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्जुन कह रहे हैं, जीतने के बाद मुझे धन धान्य मिलेगा, राज्य मिलेगा, देवताओं जैसा सुख प्राप्त होगा, लेकिन इन सबसे भी मेरा दुख कम नहीं होगा। ये चीजें हमारे साथ भी होती है। जब हम शोक में होते हैं, किसी दुख में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो उस टाइम हमें कुछ भी मिल जाए हमें खुशी नहीं मिलती, चाहे वो चीज हमारी फेवरेट ही क्यों ना हो। इसी दुख की अर्जुन बात कर रहे हैं। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ऐसा स्पष्ट कहकर चुप हो गए। यहाँ अर्जुन कृष्ण भगवान को क्लियरली बोल देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा बोल के चुप हो जाते हैं। ये संजय अपनी दिव्य दृष्टि से देख के धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकयुक्त अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहे। यहाँ अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में हैं। अर्जुन इतने उदास हैं, आंसुओं से भरे हुए हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है। वो इतना डरे हुए हैं कि अपनों को खोने के विचार से ही वो युद्ध नहीं करने की बात करते हैं रोते हुए। और वहीं हमारे श्री कृष्ण भगवान हंसते हुए कुछ कहने जा रहे हैं। इसीलिए कान्हा जी को छलिया बोलते हैं। उनकी लीला कोई नहीं समझ सकता। भला रोते हुए के सामने कौन हंसता है, लेकिन हमारे कृष्ण भगवान हंसते हुए कुछ कहने वाले हैं। क्या कहते हैं वो हम जानेंगे आगे के श्लोकों में। सो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।